नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार और आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ेंगे वो वर्ण विचार पर पढ़ेंगे और वर्ण विचार से पहले हम क्या बात करेंगे, भाषा की इकाई की बात करेंगे। यानी भाषा के बारे में आप पढ़ाना कि भाषा इशारों छोटी इकाई किसी है और बाद में वो क्रमबद्ध आप अध्ययन कराना भी जिकी सारों मुख्य सार्थक इकाई है, बड़ी इकाई है, बिंग बारे में आप बात कराना। तो सारों पहले आप बात कहेंगे कराना भाषा इशारों छोटी इकाई कहेंगे बात कराना भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यह प्रश्न आता है, हमें पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और जब अपन इन त्रियांगों प्रश्न पूछा है तो इन त्रियांगों जिको प्रश्न आओ भी में अपन दो त्रियांगों उत्तर मिला है। उत्तर किसे से मिला दो, और देखो थे एक तो उत्तर अपन भी में मिला वर्ण, कौन सा वर्ण, और एक मिला अपन ध्वनि। अब इनमें अपन उत्तर कह दिया। अब अपन सीधो प्रश्न ये पूछो भाषा इशारों छोटी इकाई किसी है, तो वो सीधो सो उत्तर अगर अपन देवा तो ध्वनि है। लेकिन अब अपन ये पूछ ले ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई किस रूप में है, यानी अपन के प्रश्न पूछ लियो ध्वनि को हमने क्या माना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई माने, लेकिन किस रूप में, किस एंगल से इसको हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं। तो आप बात कराना भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ना, वो कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। अब भाषा इशारों छोटी मौखिक इकाई कौन सी हुई, या इन आप कहता उच्चरित इकाई, उच्चरित इकाई। तो अपन इनमें एक प्रश्न में उत्तर तो एक ही है, लेकिन इनका भी अपन दो अर्थ दो उत्तर मिलना रहे, प्रश्न भी दो त्रियां, उत्तर एक है प्रश्न दो त्रियां। एक तो प्रश्न क्या हो भाषा की सारों छोटी मौखिक इकाई किसी है या उच्चरित रूप से इकाई कौन सी है, तो उत्तर ही वो क्या हुआ, वो इन उत्तर हुआ वो ध्वनि। क्या उत्तर हुआ वो, तो ध्वनि उत्तर हुआ वो। ठीक, ये उत्तर क्या हुआ वो ध्वनि उत्तर हुआ वो। अपन जो प्रश्न ये पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। या अपन ये पूछ ले उच्चरित रूप से छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी होगी, ध्वनि होगी। ठीक, अब बात आया आपने वर्ण की, यानी आप वर्ण भी तो लिखे तो वर्ण की वर्ण है वो केंद्रीय इकाई है, किसी छोटी इकाई है। तो अगर इनकी बात कराना तो आप जिसकी इकाई हुई वही भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यानी वर्ण है वह भाषा की सारों छोटी लिखित इकाई मानी जाए किसी वर्ण, और ध्वनि है वह किसी मानी देगी मौखिक मानी देगी। ठीक, तो बात आ गई आपने क्या पर भाषा की सारों छोटी इकाई की बात आ गई। अगर अब आप बाद में की बात करा यानी कर्म की बात करा तो क्या होगा वो, तो सारों के लिए आप क्या लिखा ध्वनि, ध्वनि के बाद में क्या होगा वर्ण होगा, और वर्ण के बाद में किसी आवाज शब्द आवा। अब शब्द भी तो बहुत तरीका हुआ, लेकिन जिसकी मुख्य इकाई होगी सार्थक इकाई, यानी शब्द ना अपन क्या बोलाना भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी प्रश्न क्या लिखी जाओगी ना भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो उत्तर इन आपने क्या हो, तो इन उत्तर जी को आओ वो आओ वो शब्द के उत्तर आओ वो शब्द आओ वो। यानी अपन ये प्रश्न पूछ रहे हो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो शब्द है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या उच्चरित इकाई कौन सी होगी, तो ध्वनि होगी। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी, तो वर्ण होगी। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसी है, तो शब्द है। और शब्द का बाद में क्या बना वो वाक्य बना, वो क्या बना वो वाक्य बना वो। अब वाक्य ने क्या बोला है, देखो वाक्य ने क्या बोला, वाक्य ने बोला एक पूर्ण इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई। अपूर्ण इकाई क्या है, यानी जिका में आप अपनी बात पूर्ण क्रिया स्पष्ट कर सका, तो वाक्य है वाक्य कौन सी है वाक्य है।
यानी अपन प्रश्न ही त्रियों प्रश्न पूछ लो। ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, तो लिखित इकाई का उत्तर अपन क्या में देवाना, ध्वनि में देवाना। ठीक, और अपन लिखित इकाई को पूछ लियो तो क्या में आवेगो, वर्ण आओ। और सार्थिक इकाई पूछ रहे तो शब्द आओ। और शब्द क्या बनाए, शब्द के बाद में जो पूर्ण इकाई है वाक्य आवेगी, वाक्य आवेगी। अब वाक्य बने क्या, अब बात है जो वाक्य, वाक्य शब्दों बने, लेकिन शब्दों क्या बने, जो शब्दों का सही क्रम व्यवस्थित हुआ, जब भी के हुआ वो वाक्य बना वो। और जिसका शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो बन के बोला अपन पद बोला। तो आप बीच में अगर पद भी लिखानी तो भी आप लोग करेंगे सही हुआ वो। और वाक्य मिल गए के बने हैं निबंध, अपन ये इसका गद्यांश है, पद्यांश है, निबंध है, कहानी है या अन्य तरह की कोई भी विधा है वो पूर्णतः बन जाती है। क्यों बने, वाक्यों बने। तो आगे होगी बात अपनी इकाइयों संबंधित। अब आप बात कराना वर्णों पर, क्या पर बात कराना, वर्णों पर बात कराना। तो देखो वर्ण की बात करा तो आप सारों पहले वर्ण हुआ कितना तरीका है, वर्ण के प्रकार जाना आप, ये जाना आप वर्ण का प्रकार। तो वर्ण का प्रकार कितना हुआ, वर्ण का प्रकार दो हुआ। वर्ण कितना प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ। एक तो है स्वर और एक हुआ व्यंजन। क्यों है, व्यंजन हुआ। ठीक, एक तो है स्वर और एक हुआ व्यंजन। अब स्वर क्यों है, देखो स्वर, स्वर आपने हिंदी में 11 लागे। कितने लागे, 11 स्वर लागे। और अगर अपन इंग्लिश पर्सन ये आगे पूछ लिया कि मात्रा कितनी है स्वर की, तो 10 मात्रा है। सारों पहले अपन स्वर जाना है, स्वर किसा किसा हुआ, यानी स्वर की बात करें तो अपन स्वर किसा किसा होगा। तो स्वर है ए, आ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ और औ। एक है 11 स्वर है। कितना स्वर है, 11 स्वर है। अब अपन ये पूछ लिया कि मात्रा, तो मात्रा मैं था ना बताई 10। अब अपन इतरियों को भी प्रश्न पूछ सकता है कि मात्रा किसे स्वर्गी कोनी है, तो किसे स्वर्गी कोनी है, तो ऐगी कोई मात्रा कोनी है, ऐगी कोई मात्रा कोनी है। यानी अगलो अपन प्रश्न पूछो मात्रा किंगी वेर किंगी कोनी है, तो मात्रा किंगी कोनी है, मात्रा ऐगी कोई मात्रा कोनी। आ की मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, ऊ की मात्रा होगी, बड़ा ऊ की भी मात्रा होगी और री की मात्रा होगी। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। और ये मात्रा कितनी है, 10 है। तो आपने पहले प्रश्न तो आ गया स्वर कितना प्रकार का है, तो 2 प्रकार का। किसा किसा है, एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर कितना है, 11 है। मात्रा कितनी है, तो 10 है। कितनी है मात्रा, 10 है। ठीक, अब बात आपने घटा आ गई स्वरांगित बात होगी कंप्लीट। यानी केवल आप एक बार स्वरा ने वर्णों प्रकार पढ़ ला रहे, बा वर्णों प्रकार का मैं अपन के पढ़िया स्वरान गणे। स्वर कितना है, 11। स्वरांगी मात्रा कितनी है, 10 है। तो आ चीज थारे समझ में आ गई होगी भी आप स्वरान किया गिना और किसा किसा स्वर है। अब बात कराना आप व्यंजन। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितना है, व्यंजन है अपने 33। कितना है, व्यंजन 33 है। अब 33 व्यंजन कौन सा हुआ है, देखो 33 व्यंजन की अगर बात करांगा आप तो किसा होगा। पहलो अगर आप बात करा तो क वर्ग मानी जाए। ठीक, क वर्ग में किसा किसा हुआ। फिर बात करेंगे आप च वर्ग की, तो च वर्ग में किसा किसा हुआ। फिर तीसरी बात करेंगे आप ट वर्ग की, और ट वर्ग में किसा किसा, इनकी भी बात करेंगे। चौथा है अपने त वर्ग, कौन सा है, त वर्ग। और पांचवा कौन सा है, त वर्ग आवे। और छठे की बात करा तो इम आवा अपने अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। और सातवां किसा हो, उसमें व्यंजन आओ, उसमें व्यंजन आओ। ठीक, एक ही मान लीजिए अपना व्यंजन मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 33। अब ये है किसा किसा, तो देखो पहले क वर्ग में कौन सा आओ, तो क आओ, ख, ग, घ और अंग। अब अपन आज तक जिको पढ़ता है, यानी पहली क्लास में आपने पढ़ावा है क्या, आप व्यंजन पढ़ो, तो व्यंजन पढ़ो। आप व्यंजन को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ा ना कि आप क्या खा गा गए अड़ा पढ़ा, लेकिन ये क्या गलत है। अपन के पढ़ना पड़ेगा, क ख ग घ अंग।
यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा, अंगा पढ़ा जाएगा, न कि अड़ा पढ़ा जाएगा। अड़े जो आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अड़े कहां पर काम में लिया जाता है और कौन से वर्ग में आता है। ठीक, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, च वर्ग की। तो च वर्ग में च, छ, ज और झ और इ, यानी इनमें किसे किसे, च वर्ग में च, छ, ज, इ, और ट वर्ग में, ट वर्ग में किसे ट, ठ, ड, ढ और अण। ट वर्ग में त, थ, द, ध और न। ट वर्ग में प, फ, द, भ और न। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इन्हें ये होते हैं, क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये तो क्या हिंदी का क्रम है, और इसका सही क्रम क्या होता है, य, व, र, ल होता है। ठीक, ये संस्कृत का जो क्रम है वो होता है। ठीक, अब बात करें आप औष्म व्यंजन। औष्म व्यंजन में क्या है, श, स, स और है, ये क्या है औष्म व्यंजन। ये टोटल कितना होगा, 33 होगा। यानी अपन प्रश्न ये पूछो कि व्यंजन कितना हुआ, तो व्यंजन अपन कितना बताऊंगा, 33 बताऊंगा। यानी अपन ये पूछ लो वर्णन का प्रकार कितना है, तो वर्णन का प्रकार 2 है। ठीक, किसो किसो है, एक तो है स्वर, स्वर कितना है 11 है, कितना है 11, और मात्रा कितनी है सौरांगी, तो 10 है। ठीक, इनके बाद में अपन पूछ लियो दूसरो प्रकार किसी है, तो व्यंजन है, व्यंजन कितना है 33 है, और 33 आपा इनमें पढ़ लिया। ठीक, वो तो क्या हुआ अपना वर्णों प्रकार हो गयो। अगर अपन इनमें 1% इतनी हो गया कि वर्ण होते कितने हैं, अगर प्रश्न अपन के पूछ ले वर्ण होते कितने हैं, तो आप उत्तर के देवांगा, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखो वर्ण कितने होते हैं, सीधो प्रश्न आ जाए कि वर्ण कितने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, यो प्रश्न आया, तो आप उत्तर किया देवांगा। तो इन उत्तर है जो वर्ण सीधो पूछा, अगर आपने ऑप्शन 44 है तो उत्तर के देंगे 44। अगर आपने ऑप्शन कितने है 53 है, तो उत्तर कितने हो वो 53, क्योंकि मानक वर्ण है ना वो कितने माने गए हैं, मानक वर्ण। अब जो अपनी देवनागरी लिपि के वर्ण है जो हिंदी निदेशालय के द्वारा जो माने गए हैं, वो कितने वर्ण माने गए हैं, 53 माने गए। और ये 53 वर्ण किसा किसा ए मेथन है। अब देखो बताओ, शुरू में बात करेंगे अपन सौरानी। सौर में मैंने बता दिया कितना है 11, कौन सा है, तो देखो अ, आ, इ, उ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, कौन सा है 11 स्वर है। दिन बाद में आप बात करी व्यंजन की, तो व्यंजन कितना है, कै से लेकर मैं तक, तो कौन से व्यंजन माने जाते हैं, कै से लेकर मैं तक जो व्यंजन माने जाते हैं उनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कितना है 25 है। ठीक, 11 और 25। इनके बाद में अगर आप बात करें कौन सा आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, य, र, ल, व, और ये कितना है 4 है। ठीक, इनके बाद में उसमें व्यंजन आ जाएगा, किसा स और है, के बोला है उसमें व्यंजन बोला है। ठीक, उसमें व्यंजन, और ए भी कितना है 4 है। ठीक, इनके बाद में जिका है वे किसा है, फिर बोला आप अड़ और ढ। अन्य के बोला आप विकसित बोला, विकसित, या अन्य आप के बोल सका ताड़न जात भी बोल सका, के बोल सका ताड़न जात। ये कितना है 2 है। ठीक, इन अलावा और किसे है, इन अलावा और है विसर्ग है, कौन सा है विसर्ग, विसर्ग एक ही है, तो इन्हें एक ही लिख जाएंगे। ठीक, फिर है अनुस्वार, कौन सा है अनुस्वार, अनुस्वार भी किसी है ओ है अनु। ठीक, वो कितना है 1 है। इनके अलावा क्या है 4 के होगा संयुक्त वर्ण होगा, क्या होगा संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण कौन सा है, क्ष, त्र,
जी और श्र, ये चार हुआ। ठीक, अब कह रहे जो अब आपने ले जो एक वर्ण जिका ना अब अपन जिको व्यंजन है वो शामिल करिए बिना के बोला अपन विशिष्ट व्यंजन बोला, के बोला अपन विशिष्ट व्यंजन बोला। और विशिष्ट व्यंजन कौन से है, वो है अड़, राजस्थानी और अड़ बोला ना, बिरकाड़ी परलिको बेना हो। ठीक, अड़। ठीक, अब वो कितना एक, अब हम टोटल जोड़ दो कितना वाला, देखो 25 और गया 36 और 4 40 4 44 44 और 2 46 और 4 50 और 3 53, कितना होगा 53। तो आप कुल वर्ण अगर अपन पूछ रहे कुल वर्ण जो मानक वर्ण माने गए हैं, तो मानक वर्ण कितना है अपना 53 हुआ। आज अपन जी की बात करी वर्ण ऊपर बात करी, वर्ण किसा किसा हुआ और कौन सा हुआ। सारों पहले अपन बात करी जी के करी सौरा की बात करी भी सवर किसा हुआ। ठीक, दूसरी बात अपन करी व्यंजन की बात, और तीसरी आप बात करी भी कुल वर्ण कितना हुआ। अगर सीधो प्रश्न अगर वर्ण कितना है तो 44 है। अगर अपन ये पूछ ली मानक वर्ण कितना हुआ तो मानक वर्ण कितना हुआ 53 हुआ। और ये हिंदी निदेशालय में अभी जिको 53वां वर्ण है ना वो शामिल करो अड़, जिको एक है विशिष्ट व्यंजन का रूप में पहले 52 ही मानता, अब 53 मानी जने लाग गया। वो आपनो वर्ण विचार ऊपर छोटो सो वीडियो है, क्या लागो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो, वीडियो में दौड़ो टाइम जरूर लागो क्योंकि मेरे भी एक एग्जाम हो इन वजह में वीडियो बना कौन सको। तो आगे आपने निरंतर वीडियो बनाएगो और जितना भी भाई जुड़ेड़ा है भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करे करो और बताए करो भी जिकी वीडियो की क्वालिटी या वीडियो बनाना हो जिको तरीको है कोई सुझाव है वो जरूर दे करो। धन्यवाद।